हिमाचल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम सुक्खू एक बड़ी सौगात देंगे। कल बिलासपुर के लूनू मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा। 6 नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम सुक्खू। व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम ने मेगा रैली की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। तो कल हिमाचल सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम होगा और इस मौके पर सीएम बड़ी सौगात देंगे हिमाचल वासियों को। सीएम ने मेगा रैली की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर में किया गया है। 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम सुक्खू जनता को बड़ी सौगात देंगे। कल बिलासपुर के लूनू मैदान में कार्यक्रम होगा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर जनता को भी सीएम सुक्खू बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, कल 11 दिसंबर है और आज से 2 साल पहले ही जो हिमाचल में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था 11 दिसंबर को ही, और उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तब शपथ ली गई थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में एक कार्यक्रम जिसे जन संवाद के तौर पर ये कार्यक्रम रहेगा, ये बिलासपुर के लूनू मैदान में रहेगा और इसमें जो सरकार ने अपने 2 साल में कामकाज किए हैं उनका जिक्र वहां पर किया जाएगा। सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष वहां पर रखेगी और इसमें जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि 6 नई योजनाएं भी लॉन्च की जानी है और ये जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तो इनकी कल लॉन्चिंग की जाएगी। उसमें जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है उसमें ई टैक्सी की शुरुआत की जानी है, तो उसको इस योजना का भी एक शुभारंभ हम कह सकते हैं कि इसमें होगा। और हिमाचल प्रदेश अपना जो आटा है वो तैयार कर रहा है और उसको हिमभोग के नाम से बेचा जाएगा, तो की भी कल शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की जानी है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है, अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से
पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है उसमें हमने 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुंचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपये किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है, जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है। और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। गोबर खरीद योजना की भी शुरुआत की जा रही है और इसी तरह की कई अन्य योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत कल मुख्यमंत्री ये वहां पर करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो बतौर मुख्यमंत्री उसमें मुख्य अतिथि उसमें शिरकत करने वाले हैं और बाकी सारी कैबिनेट वहां पर मौजूद रहेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम विधायकों को टारगेट दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है। 25,000 का लक्ष्य रखा गया है, लोगों को वहां पर पहुंचाना है और उनके बीच में सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देगी। और इसके अलावा भी जो रिपोर्ट कार्ड है सरकार अपने स्तर पर जो है वो देने जानी है। और ये एक ऐसे दौर में अब हिमाचल प्रदेश यानी 2 साल का ये वक्त जो है हुआ है, राजनीतिक उथल भी इस दौरान देखी गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आपदा जैसी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने झेली है और कई ऐसे मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश के पास है, चुनौतियां वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पास है, चाहे वो वित्तीय मोर्चे पर है या फिर अन्य मोर्चे हैं। और युवाओं को रोजगार को लेकर चुनौतियां हैं। तो ये सारी बातें हैं और उसमें मुख्यमंत्री क्या अपने संबोधन में कल कहने वाली बातें हैं, ये देखने वाले। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि 2 साल कार्यकाल के जो है सरकार के पूरे हो गए हैं, लेकिन विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता आ रहा है। इसी के तौर पर जो है जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल, ये थीम कल के कार्यक्रम का रखा गया है, क्योंकि आर्थिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इतना मजबूत नहीं है और कर्जा जो है वो काफी ज्यादा है प्रदेश के ऊपर। इसी को लेकर क्या कोई बदलाव सुक्खू सरकार के कार्यकाल में आगे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री से संबोधित करते हैं या फिर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि 2027 तक हमने आत्मनिर्भर होना है। और जो ये कल कार्यक्रम होने वाला है 2 साल के पर, इसका भी जो थीम रखा गया है उसमें यही कहा गया है हिमाचल व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम रहेगी। और व्यवस्था परिवर्तन का मुख्यमंत्री नारा दे रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि जो व्यवस्था चल रही थी उसको कैसे सुधारना है, ठीक करना है। तो सारी बातें मुख्यमंत्री कहते आए हैं अब तक और कल भी आगे का एक रोड मैप बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि 2027 तक हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे और उसके साथ साथ 2032 का जो टारगेट दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश जिसका सबसे समृद्धशाली राज्य होगा वो कैसे होगा। तो ये सारी बातें उनका जिक्र मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे और उसमें जो ये 6 योजनाएं शुरू हुई हैं उसका उसमें क्या योगदान रहेगा, ये सारी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।